हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विभा शर्मा आपके साथ एक बार फिर जुड़ रही हूँ एक और महत्वपूर्ण लर्निंग के साथ। और वो लर्निंग ये है कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने कितने समय काम किया है, महत्वपूर्ण ये है कि आपने परिणाम क्या दिया है। और यही समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 19वां सिद्धांत भी कहता है। आमतौर पे गफलत वही पैदा हो जाती है कि कुछ लोग समय का आकलन करते हैं, कुछ लोग समय के परिणाम का आकलन करते हैं। एक कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी सोचता है कि मैं 8 घंटे काम करता हूं और मेरी तनख्वाह 5,000 है, मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। वहीं कंपनी का मालिक सोचता है कि इसने 5,000 में काम क्या करके दिया है, इसकी तो तनख्वाह पहले ही से बढ़ी हुई है, इसकी तनख्वाह तो बढ़ानी ही नहीं चाहिए, बल्कि यदि काम अपने हिसाब से नहीं मिल पा रहा है तो इसे कंपनी से निकालना भी उचित होगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने समय को ज़रूर आंकते हैं कि हमने 8 घंटे काम किया, 10 घंटे काम किया, 12 घंटे काम किया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपने उन 8, 10 या 12 घंटे में परिणाम क्या दिया? हो सकता है यदि आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उन कामों को करने बैठते तो जो काम आपने 8 घंटे में किया है वही काम आप 6 घंटे में कर लेते, जो आपने 10 घंटे में किया है वही काम आप 8 घंटे में कर लेते, और जो आपने 12 घंटे में किया है वही काम आप 10 घंटे में भी कर सकते थे। ये तरीका होता है आपको अपनी फोकस अप्रोच रख के अपने कामों के परिणाम पर निगाह रखने का। दोस्तों, एक एग्जाम्पल और देती हूँ। यदि हम अपने टाइम को महत्वपूर्ण माने और परिणाम को ना माने तो ये सर्वथा अनुचित होगा। उदाहरण के तौर पे यदि दो सेनाएं आपस में लड़ रही हैं तो निश्चित तौर पे एक तो सेना हारेगी और एक जीतेगी। क्या हारने वाली सेना को पहले से पता है कि वो हारने वाली है? शायद तक नहीं। तब तक वो लड़ती है जब तक कि सामने वाली सेना जीत नहीं जाती। लेकिन काम एक ही हुआ है, एक ही सेना की विजय हुई है, उसी के नाम पर स्वर्णिम अक्षर लिखे जाएंगे और जो हारी हुई है उसको जिल्लत के अलावा कुछ नहीं मिल पाएगा। तो समय का महत्व कहाँ है महत्वपूर्ण? जहां आप कार्य के परिणामों को देखते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि आप मकान बना रहे होते हैं, फर्ज कीजिए, और आपका मकान बहुत धीमे 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 बन रहा है, हो सकता है उसको 25 साल बनने में लग जाए, तो क्या आपका मकान 20 साल में बनने वाले ताजमहल से महत्वपूर्ण माना जाएगा? मेरे हिसाब से तो नहीं, और शायद आपके हिसाब से भी नहीं, क्योंकि वहां आपका समय वेस्ट हुआ है, बर्बाद हुआ है। और हमारे इन पूरी सीरीज में यही कोशिश है कि हम अपने समय का प्रबंधन कैसे करें कि वो बर्बाद ना हो और हमारे काम बहुत आसानी से होते जाएं। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी स्वप्रेरणा से अपने समय का प्रबंधन वैसा करें कि हम परिणाम लेकर उस समय का आकलन करें। उदाहरण के तौर पे एक छोटे बच्चे को यदि किताब दे दी जाए, बड़े बच्चों को भी दे सकते हैं, वो यदि 2 घंटे भी स्टडी रूम में बैठते हैं तो उन्होंने किया क्या? जैसे कि एक छात्र सोच ले कि मैं आज 2 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा, और दूसरा बोले कि मैं केवल 10 सवाल करूंगा। समय दोनों में अलग अलग लगेगा। 2 घंटे में 10 सवाल शायद हो पाए या ना हो पाए, लेकिन परिणाम क्या है? 10 सवाल किए हैं। उधर 2 घंटे में मैथ्स में क्या पढ़ा है उसे खुद नहीं पता, क्योंकि वो केवल किताब खोलकर बैठा था, सम नहीं कर रहा था, सवाल नहीं हल कर रहा था। उसका मोटिव था कि मैंने 2 घंटे पढ़ना है, इसका मोटिव था कि 10 सवाल करना है। तो फ्रेंड्स, ठीक इसी प्रकार हमारी लाइफ में भी समय प्रबंधन को हमें कार्य के परिणाम के रूप में आकलन लेना करना चाहिए, न कि हमने इतने समय काम किया। समय आपके हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। यदि आपने उसको मुट्ठी में नहीं पकड़ा, उस समय आपने उस चीज को ग्रैब नहीं किया
और उस अपॉर्चुनिटी को जाने दिया, समय चले जाएगा, परिणाम चला जाएगा, आपके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो कोशिश करके समय पे नहीं, समय में किए गए कार्यों के परिणाम पर आपकी पैनी निगाह रखिए, फिर देखिए सफलता कैसे आपका रास्ता पूछते आप तक पहुंच जाएगी। मिलते हैं अगली लर्निंग में बहुत जल्द, तब तक के लिए शुभकामनाएं।